नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, उसका उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि नशा के खिलाफ, ड्रग्स के विरुद्ध जो इंदौर कमिश्नरी पुलिस की कार्रवाई है, उसका एक जो कलेक्टिव पिक्चर है वो मीडिया से साथ भी हम शेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम सभी नए अधिकारी हैं। हमने 2 महीने में जो फीलिंग ली इंदौर के ड्रग्स की प्रॉब्लम को लेकर, ड्रग्स के एडिक्शन को लेकर, ड्रग्स की स्मगलिंग को लेकर, उसके लिए एक नया अभियान हमने स्टार्ट किया है। नया सवेरा, एक नई शुरुआत। इसके डिफरेंट वर्टिकल हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। पहले भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी हमने इसकी चर्चा की थी। तो पहला जो वर्टिकल है कि हमें जानकारी मिले, जनता का सहयोग मिले, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर हमने जारी किया है। वो हेल्पलाइन नंबर है 7049108852। ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये हमारा काम करना स्टार्ट कर दिया है। ये पूरे चारों जोन में काम कर रहा है और मैं इसकी प्रशंसा करूंगा कि इंदौर के लोगों ने हमें सूचना देना प्रारंभ कर दिया। ये एक अच्छी शुरुआत मैं मानूंगा, क्योंकि फीडबैक जो मिल रहे हैं उस पर हम लगातार एक्शन भी कर रहे हैं। तो हमारा हेल्पलाइन नंबर जारी हो गया है। जो चारों जोन में हमारे जो जानकारियां मिलेंगी हम शेयर करेंगे। सारे जो डीसीपी हैं उनकी टीम लगी हुई है, टीम बनी हुई है, स्पेशली नार्को पे फोकस करते हुए, नार्को जो ऑफेंस है उनको, उनसे रिलेटेड। दूसरा जो हमारा वर्टिकल है वो एक्शन लिया जाए। जो रियल सेंस में स्मगलर हैं, बड़े पैमाने पर सफेद पोश होकर ड्रग्स का अवैध धंधा कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो मैं बताना चाहूंगा कि पिट एनडीपीएस की कार्रवाई हमने 20 से ज़्यादा स्मगलरों के खिलाफ की है। कई लोगों को कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी उसको बाकायदा जारी किया है। ये एनएसए की जैसी कार्रवाई होती है। ऐसे व्यक्ति को जमानत नहीं मिलती है, उन्हें जेल रहना पड़ता है, जैसा एनएसए का प्रोसीजर है। इसके अतिरिक्त लगातार जो प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है वो कार्रवाई हम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमने ईगल प्ले करके एक जो अभियान चलाए रखा है, ये जो पंजा है हमारी पुलिस का, उसमें लगातार हम कार्रवाई करेंगे जोन वाइज। 2 जोन में कार्रवाई हो चुकी है। आज जोन 4 में हम कार्रवाई करेंगे। जितने भी हमने अभी तक चिन्हित किए हैं स्मगलर्स, पैडलर्स, जो ड्रग्स एडिक्ट हैं, उन सबको हम टारगेट करेंगे, उनसे हम पूछताछ करेंगे, उनके खिलाफ हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। जो तीसरा हमारा वर्टिकल है वो अवेयरनेस प्रोग्राम का है। तो हमने इसकी शुरुआत कर दी है। एक दिन हम पूरी कमिश्नरी में हम सारे अधिकारी संवाद करेंगे। जो स्लम एरियाज हैं, जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, जो स्लम एरियाज सबसे ज़्यादा हाईली इफेक्टेड है, उस पर भी हम फोकस कर रहे हैं कि वहाँ जाकर हम जनसंवाद करें, उनको बताएं कि उसका इफेक्ट क्या होता है। जैसे अभी एक तथ्य सामने आया था कि एक ही परिवार के 3 व्यक्ति एड्स के बीमार हो गए, बीमारी से ग्रसित हो गए। कारण था एक ही सिरिंज से ड्रग्स ले रहे थे और उसका परिणाम ये हुआ कि तीनों एड्स से ग्रसित हो गए थे। न जाने कितने लोग ऐसे इंदौर में एड्स जैसी महामारी से ग्रसित हो रहे हैं। ये मैसेज भी हम लेके जनता के बीच जाएंगे कि वो अब स्वयं और अपने बच्चों को, अपने संबंधियों को ड्रग्स से दूर रखें। चौथा जो वर्टिकल है वो हार्म रिडक्शन से रिलेटेड है। ऐसे लोगों को भी हम चिन्हित कर रहे हैं। हमारे सारे डीसीपी लोग चिन्हित भी कर लिए हैं अधिकांश ड्रग्स एडिक्ट को, जो बड़े पैमाने पर पूरी तरीके से सेंस में नहीं है, जिनको विकार आने लगे हैं शारीरिक, उनको भी हम टारगेट कर रहे हैं कि इनको एनजीओ की मदद से, डॉक्टर्स की मदद से, हॉस्पिटल की मदद से हम उनको डी एडिक्शन सेंटर में रिहैबिलिटेशन के लिए ले जाएंगे। हमारी सारे एनजीओ से, सारे जो हॉस्पिटल्स हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, उनसे बात हो चुकी है और इस बात की खुशी ज़्यादा है कि इन लोगों ने ये तय किया है कि निःशुल्क ऐसे लोगों का वो इलाज करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम प्रयास करेंगे कि शासन के स्तर पर भी जो सुविधाएं मिलती हैं वो इन्हें प्रोवाइड की जाए, क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी का भी पूरा फोकस ये है कि ये विक्टिम हैं, ये क्रिमिनल्स नहीं हैं, इनके साथ क्रिमिनल्स जैसा व्यवहार नहीं किया जाए।
चौथा जो वर्टिकल है वो हॉट स्पॉट आइडेंटिफिकेशन का है, और उस आइडेंटिफिकेशन के बाद कैसे उसे पुलिस के सर्विलांस पे रखा जाए, इसकी हमारी योजना बन चुकी है। हम फीडबैक फॉर्म भरवा रहे हैं, हम हेल्पलाइन के माध्यम से ऐसे हॉट स्पॉट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और इन हॉट स्पॉट्स पे हम सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। बहुत से ऐसे पार्क हैं, बहुत से ऐसे अबेंडेंड हाउसेज हैं जहां पर रात के समय अंधेरे में ड्रग्स लिए जाते हैं। पब और बार है, वहाँ की भी सूचनाएं हमें आ रही हैं। कुछ रिसॉर्ट्स हैं, कुछ ऐसे लोगों की पार्टियां हैं, रेव पार्टियां हैं जहाँ पे ड्रग्स का प्रचलन है, और उसकी जानकारी भी हमें मिली है। तो यहाँ भी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये जो चिन्हित हमारे हॉट स्पॉट्स हैं, हम इसको सर्विलांस में रखने के लिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे। हमारी एक टीम, हमारे एक एसीपी इसका सर्वे कर रहे हैं। बहुत जल्दी इन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के साथ ही साथ लाइटिंग की व्यवस्था भी नगर निगम से कह के वहाँ लगाएंगे, ताकि वहाँ पर प्रॉपर लाइट रहे, कहीं भी वहाँ अंधेरा ना रहे। अंधेरा का फायदा उठाकर ये ड्रगिस्ट ड्रग्स लेते हैं। तो ये कुल मिलाकर हमारे 5 महत्वपूर्ण वर्टिकल हैं। हमारे नया सवेरा, एक नई शुरुआत, जो ड्रग्स के विरुद्ध, नार्को ऑफेंसेस के विरुद्ध कमिश्नरी इंदौर पुलिस की जो एक नया अभियान है उसके। अब मैं चाहूँगा कि मीडिया के लोगों को भी हमारा सहयोग करें, क्योंकि मीडिया के पास भी बहुत सी जानकारी ड्रग्स से रिलेटेड रहती है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि 100% हम समाप्त कर देंगे, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो ड्रग्स का मेनेस है उसके विरुद्ध जो हमारी लड़ाई है वो सार्थक दिशा में आगे बढ़े और बड़े पैमाने पर इसका इफेक्ट इंदौर में दिखे। तो मैं चाहूँगा कि हमारे डीसीपी लोगों को, हमारे ऑफिसर्स को भी आप अपनी जानकारी शेयर पे जो भी जानकारी देंगे उनको गोपनीय रखी जाएगी। हम उन्हें इनाम भी देंगे और उनको हम प्रशंसा पत्र भी देंगे, और गोपनीय रहेगी ये जानकारी। ये हमारे अलावा किसी को भी शेयर नहीं रहेगी। जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो इस काम में इन्वॉल्व हैं, उनके अलावा किसी को भी ये जानकारी शेयर नहीं की जाएगी। प्रतिदिन के एवरेज से अगर देखा जाए तो अभी तक 40-50 शिकायतें आई हैं। मतलब आप 10-15-20 शिकायतें आ रही हैं, और बहुत ही सार्थक शिकायतें आ रही हैं, जिससे हमें जानकारी मिल रहा है। हमें भी, हमारा भी जनरल नॉलेज बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हम सभी नए अधिकारी हैं, तो हमारा भी जनरल नॉलेज उस फीडबैक से बढ़ रहा है कि कौन लोग हैं जो जानकारी ऐसा काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर ये ड्रग्स का जो धंधा है वो कर रहे हैं। सर, अक्सर देखने में उसकी जानकारी ड्रग पेडलर्स को दे दी जाती है निचले स्टाफ के द्वारा। जो भी देगा, इसकी भी हम लोगों ने तैयारी कर रखी है। जो भी पुलिस का व्यक्ति इन्वॉल्व रहेगा वो सस्पेंड होगा, लाइन अटैच होगा, और अगर उसकी और गलती पाई जाएगी तो हम उसे बर्खास्त करेंगे। ये तय कर लिया है हमारे सारे डीसीपी साहबान ने कि जो भी इसमें पुलिस वाला इन्वॉल्व है उसकी एसीआर खराब की जाएगी, उसको लाइन अटैच किया जाएगा, उसे थाने पर कभी नहीं पदस्थ किया जाएगा, और अगर उसकी जो संलिप्तता है वो असंतोषजनक रहेगी, संतोषजनक तो मैं नहीं कहूँगा, कि अगर वो जरा से भी मिली तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसमें जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी आपको जो प्रेस नोट दिया गया है उसमें है। टोटल जो ड्रग्स पैडलर हैं, जोन 1 के 85, जोन 2 के 62, जोन 3 के 45 और जोन 4 के 53, और लगातार हमने सीजर भी किया है। गांजे की मात्रा भी हमारी 5 किलो से ज़्यादा है जोन 1 में। जोन 2 में, हाँ, ये एक हफ्ते का डाटा है, 10 kg से ज़्यादा है। जोन 3 में 7.7। इसी तरीके से ब्राउन शुगर और स्मैक की भी हमने कार्रवाई की है। 65 ग्राम जोन 1, 10 ग्राम, 33 ग्राम, 155 ग्राम। एमडी के विरुद्ध कार्रवाई हुई है, 68 ग्राम एमडी, 18.73 एमडी। कोरेक्स सिरप 4.8 लीटर हमने सीज किया है। इसके अतिरिक्त प्रिवेंटिव मेजर, जो क्रिमिनल एक्शन ऐसे लोगों के खिलाफ लिया गया है, उसकी भी पर्याप्त संख्या है। आप प्रेस नोट देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा। इसके अलावा पिट एनडीपीएस की भी कार्रवाई की है। जोन 1 ने 6 और जोन 3 ने 4 लोगों के खिलाफ पिट एनडीपीएस की कार्रवाई की है मई महीने में। इसी महीने जो हमारा महीना चल बीता है उसमें जो कार्रवाई हुई है उसकी जानकारी ये है। 110 की कार्रवाई भी हमने लगभग 80 लोगों के खिलाफ की है। 122 की भी कार्रवाई की है, लगभग
हमने 6 लोगों को 122 में जेल भेजा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की है। निश्चित तौर पे इंदौर में जो नीमच मंदसौर से ड्रग्स आती है उस पे कुछ नाम हमारे पास आए हैं, जिस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द ही हमें सफलता मिलेगी। देखिए ये इंदौर के हर क्राइम में देखने को मिला है और ड्रग्स में भी महिलाएं आगे रखकर कार्रवाई हो रही है, लोग महिलाओं को आगे करके, क्योंकि अमूमन महिलाओं पे लोग शक नहीं करते। महिलाओं की हम फिस्किंग नहीं कर सकते क्योंकि हम मेल पुलिस ऑफिसर होते हैं, कई बार फीमेल ऑफिसर फील्ड में नहीं रहती हैं। इसका फ़ायदा उठाने का मंशा है। ऐसे जो फीमेल ड्रग्स पैडलर हैं और ड्रग्स स्मगलर्स हैं उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी जो फीमेल विंग है वो भी हमारे साथ रहेगी, जिन एरिया में ऐसे ड्रग्स पैडलर्स के बारे में जानकारी मिल रही है। 3 महिलाओं का प्रतिबंधात्मक किया, 3 महिलाओं का भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई डीसीपी जोन 4 की तरफ से हुआ है। जोन 2 ने भी कार्रवाई की है और जोन 1 ने भी कार्रवाई की, पिट एनडीपीएस की कार्रवाई महिला के विरुद्ध की है। महिलाओं आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।